लोग कहते हैं ना कृपा 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 चाहिए। संतों ने कहा कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। हम कृपा चाहते हैं, भगवान की कृपा दुग्ध के समान है। और माताओं बहनों, आप लोग घर में दूध लेती हो तो कैसे पात्र में लेती हो, कैसे बर्तन में लेती हो? साफ स्वच्छ में या गंदे मैले में? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। साफ में लेते हैं ना। अच्छा, गंदे मैले पात्र में लेंगे और चूल्हे पर रख देंगे तो क्या होगा? दूध फट जाएगा, मतलब हमारे उपयोग का नहीं रहेगा। उसी प्रकार से इस शरीर रूपी पात्र में, इस शरीर रूपी बर्तन में सबसे पहले इसे सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से धो मांज करके साफ करना होगा, सुपात्र बनाना होगा। और तब कहीं जाकर के भगवत कृपा का दुग्ध जब इस शरीर रूपी बर्तन में जाएगा, तब ये यहाँ असर कर पाएगा। 60% मनुष्य का कर्म चलता है, फिर कितने बचे? 40%। तो वो 40% में 20%, 20% मनुष्य का भाग्य चलता है, और फिर जो 20% बचता है वो भगवान की कृपा चलती है। इस हिसाब से मनुष्य का जीवन चलता है। और हम क्या करते हैं? 20% करते हैं और बाकी सब भाग्य पर और भगवान पर छोड़ देते हैं। सोचो जरा, क्या ऐसा संभव है? नहीं। तब हमारे संतों ने कहा, जो भक्त हो जाता है वो भगवान को रिझाता है, भगवान को मनाता है और कहता है प्रभु हम आपको ढूंढें तो ढूंढने के लिए कहाँ जाएं? क्या कृष्ण के भक्त हैं तो वृंदावन ही पहुंचना पड़ेगा? जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ किसी ने कृष्ण की कथा सुनी ना तो सब बावले होकर के, पागल होकर के और ब्रज की ओर दौड़ लगाते हैं। राम जी की कथा सुनी तो अयोध्या की ओर दौड़ने लगे, विश्वनाथ जी की पूजा करने लगे, शिव पुराण सुन लिए तो काशी की ओर दौड़ने लगे। लेकिन संत कहते हैं कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है, और दिल तेरा अगर साफ है बंदे तो इस घट में ही मथुरा काशी है। कहीं मथुरा काशी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ विराजे हो ना वही प्रेम से रहो। अपने घर में जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को रखे हो ना, प्रातः काल भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और एक थाल लीजिए बढ़िया, उसमें ठाकुर जी के बीज मंत्र का जो प्रथम अक्षर है क्लीं, उस अक्षर को लिख दीजिए, वहाँ ठाकुर जी को पधराइए और बड़े प्रेम से उनको स्नान कराइए, श्रृंगार कराइए, पोशाक पहनाइए और मन में भाव रखिए कि मैं वृंदावन में, ब्रज की पावन भूमि में, यमुना के तट पर विराजमान हूँ। आपका भाव वो रहेगा तो वो यमुना का तट, आपका जो कक्ष है ना, वहीं चल कर के आ जाएगा। करके देखिए एक बार। भक्त तो कहता है अजब हैरान हूँ भगवन, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, क्योंकि कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। आपके लिए मैं कोई भी वस्तु उठाता हूँ ना तो वो आपके आगे बड़ी छोटी सी लगती है। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, जेब में हाथ डालते हैं, कभी कभी थोड़ा बड़ा नोट निकल आता है तो उसे अंदर कर लेते हैं। हाँ, जहाँ अपना नाम होना होगा वहाँ थोड़ा बड़ा नोट कर देंगे, जहाँ कोई नहीं देख रहा बड़ा नोट अंदर गया। आरती की थाल में तो अक्सर देखने को मिलता है, जो कहीं ना चले वो ठाकुर जी की आरती में चढ़ा दो। जबकि प्रातः काल उठ करके सभी लोग गाते हैं एक आरती, ओम जय जगदीश हरे। और इस आरती की अंतिम पंक्तियां क्या आती हैं? सब बोलते हैं ना, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको
अभी आरती नहीं करनी है। कितने अक्षर कहे? तन मन धन सब है तेरा। अच्छा, कहीं भगवान मांग ले कि हमें आपका तन चाहिए, कथा में 2-2.5 घंटे बैठना तो कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है सरकार। हम तन देने की बात आएगी ना तो सबके द्वार बंद हो जाएंगे। और मन चाहिए भगवान को, लेकिन कौन सा मन चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जरा हम आप सब अपने में विचार कर लें, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में विचार करें कि क्या सच में हमारा मन निर्मल है। कथा को सुनिएगा तो भगवान को निर्मल मन चाहिए, और हम सबका मन तो अभी झूठ कपट छल छिद्र राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार से भरा है। अच्छा, अब बात आती है अंतिम तन मन और धन की। हाँ, धन की बात आई तो बोले नहीं नहीं, बड़ा नोट है, अंदर चलो, उससे थोड़ा छोटा अंदर चलो। कुछ कॉइन्स, कुछ सिक्के जब आते हैं ना तो बड़े भाव से ऐसे डालते हैं, प्रभु अगली बार आऊंगा तो मेरा ये काम बना देना। तो इतने रुपए दान में दे करके जाऊंगा। वाह, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया पैसा कि मंदिर में जाके देखा तो भगवान की मूर्त पर भी चढ़ गया पैसा। पर माना पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा ये सब कुछ होने वाला नहीं है। पैसे से बिस्तर लोगे पर नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से भोजन लोगे पर भूख कहाँ से लाओगे? माना बिन पैसे दुनिया में कोई सम्मान ना करे, पर तेरी दया बिन पैसा भी कान्हा काम ना करे। पैसा बहुत होना अलग बात है, लेकिन वो पैसा धर्म कार्य सदकार्य में लगना, वो तो वही लग सकता है जहाँ ठाकुर की असीम कृपा होती है। तो भक्त कहता है मेरे पास, दुनिया के कहते बचा लो, और भक्त कहता है सर्वस्व न्यौछावर कर दो। एक बार न्यौछावर करके तो देखो। हम डरते रहते हैं। न्यौछावर करने का मतलब ये नहीं कि लुटाने लगो। जहां सुपात्र दिखे वहां देना चाहिए। भैया, अपनी बिटिया के लिए वर देखते हो तो खोजते हो ना, कई लोगों से पूछते हो, जांचते हो, समझते हो, परख करके फिर बिटिया का दान करते हो, कन्यादान करते हो। वैसे ही धन का भी दान करो तो बहुत परख करके करना चाहिए। और भक्त कहता है कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको, बस एक अपराध लगता है, क्योंकि भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। ये जगत के पुष्प, ये हार, ये माला, ये धन संपत्ति, ये फूल, अक्षत, चावल, ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं गोविंद? आपके द्वारा। और आपके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को आप पर कैसे चढ़ाऊं, इसलिए भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं।